अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन। आई एम राफ़े ख़ान। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। आज हमारे पास है अल्फ़ाबेट आर। तो अल्फ़ाबेट आर की डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इज़ राइजोम्स, अंडरग्राउंड स्टेम दैट ग्रो हॉरिजेंटली हैविंग स्केली लीव्स। अंडरग्राउंड स्टेम्स ये ज़ेरे ज़मीन तने हैं और हॉरिजेंटली ग्रो करते हैं। हॉरिजेंटली का मतलब होता है ज़मीन के साथ साथ, वर्टिकली होता है ऊपर से नीचे, हॉरिजेंटली होता है लेफ़्ट टू राइट। तो ये अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं जो हॉरिजेंटली यानी कि लेफ़्ट टू राइट ग्रो करते हैं और इनके स्केली लीव्स होते हैं। स्केली लीव्स का मतलब होता है पतले पतले और लंबे लंबे लीव्स होते हैं, स्केल्स टाइप। इनकी एग्जाम्पल है अदरक। आपके माइंड में आ गया होगा ये ज़ेरे ज़मीन उगता है। देन ribonucleic acid RNA, type of nucleic acid that serves as a messenger between DNA and ribosome during protein synthesis। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये DNA की कॉपी को तैयार करता है, यानी DNA के एक स्टैंड की कॉपी तैयार होती है और फिर वो जाती है राइबोसोम के पास, और राइबोसोम वो प्रोटीन बनाता है जो कॉपी तैयार हुई हुई होती है। उसके ऊपर बेसिकली कोड्स होते हैं कि कौन सी प्रोटीन बनानी है। वो जो कोड होते हैं ना, डीएनए की कॉपी तैयार होती है, वो आरएनए की शक्ल में तैयार होती है और आरएनए बेसिकली मैसेज लेके जाता है डीएनए से राइबोसोम के पास। तो ये है जी आरएनए, और उसी तरह की प्रोटीन राइबोसोम तैयार कर देता है। फिर है राइबोसोमल आरएनए, आरएनए भी इसको बोलते हैं। टाइप ऑफ आरएनए मेक द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, ऐसा आरएनए जो राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। राइबोसोम को भी तो किसी ने बनाना है ना, तो आरएनए की किस्म है जिसे राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, ये याद रखना है आपने, दैट इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए बोलते हैं जो मैसेज लेकर जाता है डीएनए से राइबोसोम के पास के कौन सी प्रोटीन बनानी है। देन आ गया जनाब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कवर्ड विद राइबोसोम्स इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन। अब ये क्या होता है जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का मतलब है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ना, वो दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इधर बात हो रही है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दीवारों पर राइबोसोम्स जुड़े हुए होते हैं, और जब राइबोसोम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दीवारों पर जुड़ते हैं तो उसकी दीवारें अनइवन हो जाती हैं, स्मूथ नहीं रहती, इसलिए उसे रफ कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे दीवार के ऊपर आपने देखा होगा कभी किसी गांव में जाएं तो पाथियां चिपकी हुई होती हैं, गोबर की पाथियां बना बना के चिपकाई हुई होती हैं। अब क्योंकि राइबोसोम चिपके में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की दीवारों पे, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसलिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि रोज़ आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।